जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, क्या महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों को बिना दीक्षा से के सुनना या जाप किया जा सकता है, या कौन से मंत्र या श्लोक जो बिना दीक्षा के भी हम जप सकते हैं, जाप कर सकते हैं? नाम, हमारी तो प्रार्थना है कि वैदिक मंत्रों को गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है, तब वो सिद्ध होते हैं, तब वो लाभ देते हैं। नाम जपने का सबको अधिकार है। जैसे श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राधा राधा, राम कृष्ण हरि, भगवन नाम। जैसे सही उपासक थे तो उनका शाम सदाशिव, ये नाम जप सकर। लेकिन जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय ये गुरुजनों से प्राप्त करके तब सिद्ध होंगे। ऐसे आप जब को कोई परेशानी नहीं है पवित्र अवस्था में से, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब शास्त्रीय पद्धति से गुरुजनों का अर्चन बंदन करके जो मंत्र प्राप्ति किया उससे प्राप्त होगा। नाम आप जप करो, नाम सर्व मंगलकारी है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। लेकिन मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई लाभ प्राप्त करने के लिए जो मंत्र जपा जाता है वो किसी संत से उपदिष्ट होना चाहिए। ऐसे ग्रंथ से पढ़ा हुआ या टेलीफोन आदि ये जो यंत्र तंत्र हैं इनसे, ऐसे किसी संत से ऐसे अब आजकल तो मतलब कोई भी मंत्र आप देख लो सब आपको मिलेगा वो यंत्रों में बजता हुआ। एक बगल में शंकर जी का मंदिर है तो उसमें मृत्युंजय मंत्र गूंजता रहता है। वो अपना कुछ कुछ भरा होता है, हमें लगता है वही चलता रहता है ऐसा। वो गाय बदल दो तो गायत्री चलता रहेगा। मतलब कई मंत्रों के ऐसे आते हैं कि आप ले आओ जो चाहो तो वो नहीं, उससे ऐसा नहीं कि यंत्र जपे मंत्र और काम तुम्हारा हो जाए या उससे सुन के ऐसा। गुरुजनों से ये महिमा है। देखो 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, पर नारद जी जो भगवत प्राप्ति करने जा रहे थे तपस्या, नारद जी मिले, फिर 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया, पद्धति बताई, तो आज तक किसी को लाभ मिला है तो गुरुजनों से मिला है। गुरुजी, हम शिव जी को मानते हैं तो उनके लिए शिव शिव बोल सकते? हम तो शाम सदाशिव, हाँ ये खूब नाम जप करो। जब मंत्र जपने का मन हो जैसे पंचाक्षरी, तो फिर इसकी दीक्षा ले लो किसी संत से। आसपास कोई ऐसे संत महात्मा हो जिन पर श्रद्धा हो, उनसे दीक्षा ले लो और खूब नाम फिर मंत्र जप करो पवित्र अवस्था में। वो भी अंदर अंदर, मंत्र बाहर उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे ये लोग बाहर नहीं उच्चारण कर, ये सब ये कलयुग का प्रभाव है, ये धर्म विरोधी। इसलिए कौन सिद्ध हो रहा है, किसको लाभ प्राप्त हो रहा है? सब विपरीत दिशा को जा रहे हैं। मंत्रों का कीर्तन करवाया जाता है। अरे मंत्र 2 ही प्रकार से, उपांश या मानसिक। नाम 3 प्रकार से, वाचिक, उपांश और मानसिक। और कीर्तन खुला नाम का होता है, कीर्तन करो नाम का। मंत्रों का कीर्तन आजकल लोग करने लगे हैं, ये निषेध है, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, इससे जगत मंगल नहीं होगा। महाराज, आपसे टीवी में ही जैसे आपका सत्संग आदि सुनते हैं, तो हम बाहर देश दुबई में रहते हैं, तो हमने आपसे जो मंत्र सुना हमने उसी को सब मान लिया, बस हो गया। हमने सोचा कि ये भी तो गुरुजी ने। लेकिन हम कोई गुप्त मंत्र ऐसा आज तक कभी सत्संग में नहीं बोले होंगे। हम जैसे कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये भागवत के 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक है। इसको एक एक शब्द मंत्र है, पर ये गुप्त मंत्रों में नहीं आता, ये प्रगट में गाया जाता है। तो इसलिए जैसे इसको आप मंत्र मान करके जप करें तो आपके लिए मंगलकारी है। लेकिन ऐसा कोई भी गुप्त मंत्र हमारे मुख से उच्चारण नहीं सुना होगा, ना 12 अक्षर मंत्र, ना पंचाक्षर मंत्र, ना कोई भागवतिक मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र जो वो हम कभी उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ, जो पाठ किया जाता है, जैसे आज किया था ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय चोम ग्लूम ह्रीं क्लीं स्वाहा, तो दुर्गा सप्तशती में है, उसका पाठ होता है, इसलिए किया जाता है। वो कोई गुप्त गुरु मंत्र में नहीं मिलता है, वो तो पाठ में है, इसलिए उसका उच्चारण कर लिया। जो मंत्र पाठ में है उनका उच्चारण कर देते हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र के रूप में दिए जाते हैं वो कभी ऐसे उच्चारण आपको पूरे सत्संग में ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा आपको। वैदिक मंत्रों का जो गुप्त रूप से उपदेश दिया जाता है, जिनका जप किया जाता है, वो ऐसे उच्चारण नहीं किए जाते। गुरुजी, मंत्रों और श्लोक का आध्यात्मिक जर्नी में मतलब क्या बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे हाँ, फर्क ये है कि जैसे हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपे कल्याण हो जाएगा। अब हमको श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की सहचरी बनकर के उनकी सेवा में जाना है। तो आचार्य प्रकट हुए जो सहचरी भाव के, उन्होंने जो मंत्र दिया है, अब उस मंत्र का जप करेंगे तो हमारा पुरुषत्व भाव जाएगा।
मैं पुरुष हूं, विस्मरण होने लगेगा। हमारे अंदर दिव्य भाव देह की अनुभूति होने लगेगी मंत्र के प्रभाव से कि मैं सहचरी हूं। अब जैसे किसी को श्री कृष्ण का दोस्त बनना है, सखा भाव बनना है, ऐसे कहना अलग बात है, लेकिन श्री कृष्ण स्वीकार करें कि मैं दोस्त हूं आपका, उसके लिए पुष्टि मार्ग है। भगवान वल्लभाचार्य जी, वहां अष्ट सखा, तो वहां जो मंत्र मिलेगा उससे बाल भाव की उपासना और सख्य भाव की उपासना पुष्ट होती है। कहीं गोपी भाव की उपासना, कहीं वात्सल्य, जैसे वात्सल्य भाव की। तो ऐसे अलग अलग भावों के आचार्य प्रकट हुए, वो उस भाव देह की प्राप्ति कराते। कल्याण होना सब नाम में सामर्थ्य है, लेकिन हम प्रभु के सखा बन जाए, हम प्रभु के गोपी बन जाए, हम प्रभु की सहचरी बन जाए, उसके लिए आचार्य प्रकट हुए। पद्धति है उपासना की और मंत्र जाप है उसका उपासना। आप समझ रहे ना, उसके लिए मंत्र की प्रधानता होती है। प्रभु शिव जी को हम अपना दोस्त मानते हैं, पर जब आसपास देखते हैं तो लगता है कि सब लोग आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अच्छे हैं और मेरे से बहुत ऊपर है। ये बहुत बढ़िया बात है। शिव जी फिर मुझे नजरअंदाज अगर कर दिया, बिकॉज मतलब मैं उस लेवल का हूं ही नहीं। नहीं, लेवल से थोड़ी होता है। श्री शिव जी नजरअंदाज कर दें, हम चाहते हैं कर दें, लेकिन हम उनको कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, ये हमारी निष्ठा है। शिव जी आप महान हो, आप हमारे जैसे लाखों आपकी उपासना करने वाले हैं, आप हमारे नजरअंदाज कर सकते हो, माना, लेकिन मैं आपको ही भजूंगा, मैं आपको ही प्राप्त करूंगा, और मैं सिर्फ आपका हूं, ये आजीवन के लिए वचन है। ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। नहीं, कोटि जन्म लग रगर हमारी, भरऊं शंभु नता राहु कुमारी, ये अंबा जी की बात है। अपना प्रेम एकाकी होना चाहिए। फिर वो आपको अंदर की बात कह रहा हूं, ये जो आपके अंदर है कि मैं उनको अमुक मानता हूं, अगर उनके अंदर ना आया होता तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि आप उनके लिए ऐसा सोच सके। इसका मतलब उन्होंने पहले स्वीकार किया, आपने बाद स्वीकार किया, और वो परम कृपालु है, करुणा अवतारम। हमारी किसी भी गलती पर वो हमें नहीं छोड़ सकते। हम जरूर है कि भोगों में उनको छोड़ सकते हैं, भोगों में भूल कर उनको छोड़, वो हमें नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया जी। कविता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको सुनते हुए लगभग 6 वर्ष हो गए, जीवन में कई चमत्कारी बदलाव आए। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जब भी सभी जीवों में भगवत भाव करने का प्रयास करते हैं तो स्वयं में शिवोहम भाव आता है, पर हमें तो दासोहम भाव ही प्रिय है, इसी में आनंद प्राप्त कैसे शिवोहम भाव कैसे आ जाएगा जब सब जगह अपना इष्ट देख रहे हैं। जब हम सब जगह अपना इष्ट देख रहे हैं तो ये भी इष्ट का मंदिर है, यहां भी इष्ट है, पर हम तो सेवक रूप से है ना। हृदय मंदिर है, सब हृदयों में श्यामा श्याम विराजमान, यहाँ भी श्यामा श्याम विराजमान है, पर हम तो सेवक है ना श्यामा श्याम के। बस ऐसे भाव रखना। शिवम भाव कैसे आ जाएगा? ऐसे कि मैं शिव हूं, ऐसा भाव कैसे आ जाएगा? उस भाव को धारण करोगे तो वो भाव आ जाएगा। जब हम दास्य भाव में हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा में हैं, तो सबके हृदय में चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जैसे ईंट पत्थर के मंदिर में हम भावना करते हैं तो अर्चा विग्रह में भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे पांच भौतिक शरीर के मंदिर में सब में भगवान विराजमान है। हाँ, सी राम मैं सब जग जानी, वो स्वामी जी के अंदर तो शिवम नहीं आ रहा, कह रहे करो प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। ऐसे भावना की जाती है। तो जब सबके हृदय में विराजमान है तो इसके भी हृदय में विराजमान है। हम सेवक हैं और सी श्यामा श्याम हमारे स्वामी है। ये भाव रख, भाव के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव या ब्रह्म भाव। तो शिवोहम ब्रह्म भाव है। आप तिलक लगाए हो वैष्णव का, तो आपका दासत्व का भाव होना चाहिए। ठीक है ना? हम जिस मार्ग से चलें उसी में अनन्य होकर भगवत प्राप्ति करें। रस एक ही है, उसके घाट अलग अलग हैं। जैसे यमुना जी है ना, तो घाट अलग अलग। कोई विश्राम घाट नहा रहा तो यमुना जी नहा रहा है, कोई ब्रह्मानंद में डूब रहा है तो हमारे प्रभु में डूब रहा है, कोई दास्य भाव में तो हमारे प्रभु में, कोई सख्य भाव में तो हमारे प्रभु में। प्रभु 10-20 थोड़ी, प्रभु तो वही हैं। उन्हें राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, शिव कहो, जो भी भाव कहो, पर हम जिस भाव से चलें उसी भाव से पूर्णता की प्राप्ति करें। ऐसा नहीं कि उपासना दासोहम की, चिंतन शिवोहम का, तो भाव नहीं मिल पाएगा ना। भाव नहीं, हम जिस दिशा से जा रहे हैं, जैसे अटल्ला चुंगी से जाए तो बिहारी जी का रास्ता है, परिक्रमा से जाए तो बिहारी जी का, उधर से आवे
पानी घाट की तरफ, तो बिहारी जी का जाना बिहारी जी, पर हम एक मार्ग में चल सकते हैं ना, सब मार्गों से थोड़ी चल सकते हैं। ऐसे भगवान के प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं। ये अभेद भक्ति है शिव, हम भेद भक्ति से चलते हैं। मेरे प्रभु मैं उनका दास, इससे जाकर वो तदात्म हो जाता है। फिर ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई संशय आपको? जी। ब्रज किशोर शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अकर्म विकर्म के बारे में जानना था महाराज जी, ये दोनों क्या है? देखो, पहले कर्म को समझिए, फिर अकर्म को समझिए, फिर विकर्म को समझिए। जो शास्त्र आज्ञा से किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध होता है वो विकर्म होता है, और जो शास्त्र के अनुकूल होकर फलाकांक्षा का त्याग कर दिया जाता है वो अकर्म हो जाता है। वो बंधन कारक नहीं होता, वो फल उसे बांधने वाला नहीं होता। धर्म शास्त्रों के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, जिसको कहा गया ये करो वो कर्म है, जिसे कहा गया निषेध निषिद्ध ये ना करो वो विकर्म है, और जो कहा गया करो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न रखते हुए, प्राय प्राणी फल की इच्छा रखते हुए ही कर्म करता है, और मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, इस भाव से वो बंध जाता है कर्म में। अगर वो कर्म का फल भगवान को अर्पित करके समान भाव में हो जाए, सुख दुखे समेकृत्वा लाभा अलाभौ जया जयौ, तो वो अकर्म हो जाए। अकर्म माने होता है कर्म करते हुए फल में ना बंधना। विकर्म माने कर्म के विपरीत चलना, जो शास्त्र आज्ञा है उसके विपरीत चलना। समझ रहे हैं आप? और कर्म कहते हैं जिसे शास्त्र आज्ञा करता है उसके अनुसार चलना। जो शास्त्र आज्ञा करता है उसके अनुसार चल रहे हैं पर करता हम हैं और उसका हम फल चाह रहे हैं, तो बंद होगे, मुक्त नहीं होगे, वो अकर्म नहीं होगा। कर्म करते हुए अकर्म हो जाए कि उसका फल हमें बांध ना सके। कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। पता है आपको ये बात? हर कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो उपासक होता है उससे अशुभ कर्म तो जानबूझ के होते नहीं, अगर भूल से बन जाते तो प्रायश्चित कर लेता है, पर जो शुभ कर्म है वो बांधने वाले हैं, वो सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है, बांधते जरूर ही है। अब शुभ कर्म में बांध न पाए उसे अकर्म कहते हैं, कि उस कर्म को हम अपने लिए करेंगे, कर्ता भाव से करेंगे तो उसका फल हमें बांध लेगा। अगर वो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे या जनहित के लिए करेंगे और उसके फल की प्रणाम नमस्कार धन्यवाद प्रशंसा ये हम ना चाहें, उसका फल यदि प्रतिकूल हो तो धैर्यपूर्वक, अनुकूल हो तो धैर्यपूर्वक, दोनों में सम रहें। समता ही योग है। केवल कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती। तो कर्म फल में सम हो जाना, लाभ हुआ या हानि, जय हुई या पराजय, सुख आया या दुख, हमने शास्त्र के अनुसार कर्म किया, उसके फल से हमारी कोई प्रीति नहीं, वो अकर्म हो जाता है। आप समझ पा रहे? जी। शिवनाथ तिवारी जी। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, भागवत में आया है किम श्रेयः, कल्याण क्या है? महाराज जी, कल्याण कहते किसको है महाराज जी, जानना चाहते हैं। हम देह भाव में फंस गए, इंद्रिय अंतःकरण की तदात्मता प्राप्त हो गई। कैसे? जैसे मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, ये अज्ञान है, ये अकल्याण है। फंस गए ना। देखना है इंद्रियों को, संकल्प बना रहा है मन, चखना है रसेंद्रिय को, संकल्प बना रहा है मन, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, और फंस गए हम। मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन, अब वो फंस गया तो फिर उसको बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार स्वर्ग नरक की यात्रा भोगनी पड़ती। अब श्रेय, प्रेय में फंस गए ना, ये देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, भोगना चाहता हूं, ये प्रेय है, प्रिय। श्रेय जिससे हम बंधन मुक्त हो जाए,
जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ये भ्रम नष्ट हो जाए कि मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं। वो पूरा श्रेय गीता जी बता रही है। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान, मैं कार्पण्य दोष से युक्त हो गया हूं, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, श्रेया निश्चितम ब्रूहितन में, मेरा श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में है, आप निश्चित जानते हो प्रभु, आप वो निश्चय करके बोलिए। 18 अध्याय श्रेय का ही वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत श्रेय स्वरूप ही है। भगवान का नाम जप करो, दूसरों के हित के लिए कर्म करो, कोई पाप कर्म न बनने पावे, एक क्षण भी शरीर से या वाणी से या मन से किसी को दुख देने वाले कर्म ना बने, तो अभी आपका अंतःकरण निर्मल होना शुरू होगा। तो जैसे स्थिर और निर्मल जल में हम नीचे की वस्तु को देख लेते हैं, ऐसे अंतःकरण जिससे प्रकाशित हो रहा है वो मैं हूं, वो आत्मस्वरूप है, उसका बोध होने लगेगा। तो ये सब जितनी ममता राग थी ना, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, ये तीनों राग खत्म हो जाएंगे। तब आप मुक्त हो गए। मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। ये श्रेय, कल्याण। और परम श्रेय भक्ति, प्रेम, उसे भगवान ने कहा है मन मना भो मद भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन को लगाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के लिए अपने कर्तव्य कर्म को समर्पित करके भगवान से ये मांगो कि आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आपके नाम का सतत स्मरण चलता रहे। ये परम श्रेय है, ये प्रेम प्रदान कर देगा। कल्याण होना सहज बात है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये कठिन बात है। समझ पा रहे हो आप? इस शरीर संसार से राग मुक्त होना ही परम श्रेय है, क्योंकि राग से ही द्वेष है, राग द्वेष ही संसार है। राग खत्म हो गया तो द्वेष होगा ही नहीं, और भगवान हैं ऐसी अनुभूति हो जाएगी। सब में है, अपने में, सब जगह में, इस जगह में है, सब समय में, तो इस समय भी है। हर समय भगवान का अनुभव उसके हृदय में रहता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में लाके चिंतन कराता है तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है, ऐसे भगवान का चिंतन करने वाला भक्त सशरीर भगवत स्वरूप हो जाता है। सशरीर, शरीर भी उसका ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि पंचभूत भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान ही पंचभूत बने। पंचभूत और कोई नहीं, भगवान ही बनेंगे। ये अनुभव में आ। खूब नाम जप करो, कोई पाप कर्म न करो, दूसरों की सेवा करो, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचे, ये सावधानी रखो। अभी आगे का श्रेय अपने आप अनुभव में आने लगे। सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो। गीता जी है, भागवत जी है, विष्णु शास्त्र नाम है, ऐसे भगवान यश नाम गुण कीर्तन करे, बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। हृदय मलिन है, इसीलिए हम बंधन को प्राप्त हो गए। हृदय निर्मल हुआ तो ये समझ में आ जाएगी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई।